हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा आप लोग, स्किप नहीं करना आप लोग को, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो पार्ट नंबर आप लोग का 13 है। अभी तक आप लोग 1 से 12 तक पार्ट नहीं देखें तो चैनल पर उपलब्ध सारी पार्ट आप लोग जाइए, आप लोग देख लेना। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को बस एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना प्रिय साथी लोग, बस ठीक है। देखते हैं हम लोग, एक हिंट पता चल जाएगा आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे A to Z प्रश्न 120 में 120 प्रश्न, ठीक है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं सब कुछ आप लोग को समझा देंगे हम इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्नों को देखना आप लोग को, उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो हमारे प्रिय साथी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है। तो बताएंगे आप लोग, क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या है। लेग बिफोर विकेट है, लेग बिटवीन विकेट है, लेग ब्रेक विकेट है, लेग बियॉन्ड विकेट है। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, लेग बिफोर विकेट। इस प्रश्न का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सभी साथी। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, आपकी स्क्रीन पे हमारा है अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या साथी लोग, पढ़िए आप लोग अच्छे से और इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वियतनाम की राजधानी कौन सी है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। हनोई है, वाली है, पोर्ट विला है, और क्या है, बैककाक है। तो साथी लोग इस प्रश्न का आप लोग राइट आंसर को बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए। जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हनोई हो जाएगा, हनोई, ठीक है। तो दूसरी प्रश्न का जो आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए आप लोग, समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। साथियों लोग ज़्यादा हार्ड लोड के प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे। देख रहे हैं ये पूरे सिंपल प्रश्न, सभी सिंपल प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे हमारा है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा है। उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा है। तो बताएंगे जिम्नास्टिक से जुड़ा है, तीरंदाजी से जुड़ा है, शतरंज से जुड़ा है, गोल्फ से जुड़ा है। तो बता दें साथी लोग, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का, जिम्नास्टिक्स आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा है। तो बताएंगे आप लोग जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्नों को फोड़ते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है। तो अगला प्रश्न हमारा चौथा है। चौथा प्रश्न क्या पूछा है, जल जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जल जहाज और पनडुब्बियों और डिजाइन करने के लिए हम जो हमारे जल जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम और सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, स्टेफान नियम का उपयोग किया जाता है, यमल विरोधाभास सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, कि पाउली अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पहला ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत आप लोग का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्लियर हो गए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न को हमने अच्छे से क्लियर किया। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कौन सा हमारा है, पांचवा प्रश्न, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न साथी लोग क्या है, सबसे गरीब परिवारों की विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। सबसे गरीब परिवारों की विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो स्व सहायता समूह, शहरीकरण, मेक इन इंडिया, भवनों का निर्माण। तो देख रहे हैं आप लोग के पास कितना गजब का इंटरेस्टिंग सवाल है साथी लोग। इस प्रश्न को आंसर बताइए आप लोग। तो मैं बता देता हूं साथियों, आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का स्व सहायता समूह आप लोग का इस प्रश्न का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, समूह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग को क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। और आप लोग को एक भी ध्यान भी रखना है, आप लोग के एग्जाम में जो निगेटिव मार्किंग होगा, आप लोग तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं। आप लोग को तुक्का नहीं मारना है। जो हमसे पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तुक्का कतई नहीं मारेंगे। कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग, ठीक है।
तो जो आप लोग को आ रहा होगा, जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे, वही एग्ज़ाम में आप लोग को फंस गया तो ठीक है, नहीं तो अपना मेहनत कीजिए आप लोग अच्छे से। और ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं साथी लोग। अगला हमारा प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए हमारा है, छठवां प्रश्न है। तो छठवें प्रश्न को पढ़ते हैं हम, जो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है। क्या बोला है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है। को से जोड़ता है तो तेजपुर को, सिलचर को, कोलकाता को, गुवाहाटी को। तो मैं बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का है, सिलचर। आप लोग को दिख रहा होगा क्या? सिलचर साथी लोग हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सिलचर। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। हमने 6 प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्यार से खत्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा प्रश्न कौन सा है आपके लिए? हमारा 7वां प्रश्न है। तो साथियों 7वां प्रश्नों का आंसर बताइए। क्या 7वां प्रश्न है? पहले प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर को पुट कीजिए, ठीक है। तो 7वां प्रश्न बोला है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? ये देखिए हमारा खेल कूद से प्रश्न बना है, यानी स्पोर्ट्स से प्रश्न बना है। मैं बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ साथियों, स्पोर्ट्स से आप लोग के 5 से 6 प्रश्न आप लोग के करेक्टली बन ही जाते हैं, ठीक है। तो बोला है किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? चीन है, इंग्लैंड है, इंडोनेशिया है, भारत है। चीन, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, भारत है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का इंग्लैंड हो जाएगा। क्या? इंग्लैंड आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग क्लिक कर देंगे, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है? तो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे हमारा आज का 8वां प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न साथी लोग कौन सा हमारा है? शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द जो है हमारा वो श्वेतांबर से जुड़ा है। तो श्वेतांबर जो होता है आप लोग का सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, ये धर्मों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, जो जैन धर्म है आप लोग का, यही आप लोग को जुड़ा हुआ है जैन धर्म। सभी बच्चों को पता भी होगा, बहुत ही नॉर्मली प्रश्न आप लोग का जैन धर्म, ठीक है। तो आप लोग को जैन धर्म को आप लोग क्लिक कर देना है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए? हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का जो 9वां प्रश्न है, ठीक है। तो 9वां प्रश्न कौन सा हमारा है? देखते हैं 9वें प्रश्न को। बोला है वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से भी जाना जाता है। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है। क्या है इसका राइट आंसर बताइए आप लोग? ओपन है, स्मैश है, प्रोटेक्शन है, ड्रॉप है। तो इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्मैश हो जाएगा। क्या होगा? स्मैश इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग क्लिक कर देंगे, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, देखिए आप लोग अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो 10वां प्रश्न हमारा है, बोला है किस भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किस भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भीमा कोरेगांव युद्ध है, सिपाही विद्रोह है, बक्सर की लड़ाई है, प्लासी का लड़ाई है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिपाही विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। सिपाही विद्रोह आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके हैं, सिपाही विद्रोह आप लोग का बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 11 प्रश्न, ठीक है। 11 प्रश्न कौन सा हमारा है? 11 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। बोला है दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सही बच्चे, दक्षिण अमेरिका को आप लोग को टिक कर देना है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आपकी स्क्रीन पे हमारा है 12 प्रश्न। तो 12 प्रश्नों को बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बंगाल की पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड मेयो है, रॉबर्ट क्लाइव है, विलियम बेंटिंग है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही बेहतरीन आंसर हो जाएगा। आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग टिक कर देंगे, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का है 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 13 प्रश्न
13 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। तो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है, शून्यकाल के लिए, विशेषाधिकार घंटा है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल हो जाएगा। क्या प्रश्नकाल आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था आप लोग के लिए। तो सही प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का है, तो देखते हैं। हमारा 14 प्रश्न है, 14 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 14 प्रश्न हमारा बोला है क्या है। बोला है 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो 1765 में जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, प्रशासन का अधिकार था, इनमें से कोई भी नहीं है, और राजस्व संग्रह अधिकार है। तो बता देते हैं साथ ही, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा व्यापार का एकमात्र अधिकार। क्या ऑप्शन नंबर ए वाला व्यापार का एकमात्र अधिकार इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए सभी बच्चे। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया 15 प्रश्न। ठीक है, तो 15 प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 15 प्रश्न हमारा क्या है। तो बोला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, सभी बच्चों को पता होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग के लिए। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, क्या है 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1950 है, 26 जनवरी 1949 है, 15 अगस्त 1947 है। तो बता दें साथियों, इस जो में प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों का राइट आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा 16 प्रश्न है। 16 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 16 प्रश्न क्या हमारा है। 16 प्रश्न बोला है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1927 में, 1926 में, 1919 में, 1935 में। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 1926 हो जाएगा। 1926 ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का हो जाएगा 1926। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज के जो हमारा 17 प्रश्न है। ठीक है, हम लोग 1 से 16 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लिए। कि आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा 17 प्रश्न बोला है गेलोरा बुंग कड़ो जीबीके स्टेडियम में स्थित है। जो गेलोरा बुंग कड़ू है वो जीबीके स्टेडियम में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग को क्लियर से दिख जाएगा। इंडोनेशिया आप लोग को दिख रहा होगा, इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग को क्लिक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का जो है हमारा प्रश्न 18 है। तो प्रश्न 18 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न 18 हमारा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्या बोला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो लेड है, पॉलीइथिलीन, टेरेफेथलेट है, एक्रिलिक है, नायलॉन है। तो बताइए साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तो बता देता हूं साथियों, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे हमारा बी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। सेम A to Z आप लोग को डिट्टो प्रश्न ऐसे मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में। तो सही प्रश्नों को अच्छे से नोट जरूर करना, सभी साथी से निवेदन है। और जो हमारे अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना। ठीक है, जो घंटा होता है उसको दबा देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे हमारा 19 प्रश्न है। तो हम लोग 19 प्रश्नों को पढ़ते हैं साथियों। बोला है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है। वस्त्र को, राष्ट्रीय रक्षा को, खाद्य सामग्री को, कार्य की। ठीक है, कार्य हैं। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या सकता है साथियों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो राष्ट्रीय रक्षा आप लोग को दिख रहा होगा, राष्ट्रीय रक्षा। क्या राष्ट्रीय रक्षा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके हैं।
हमने 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज जो अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे हमारा 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग एंड में आप लोग स्कोर बताना कितना आप लोग स्कोर किए पूरे 20 प्रश्न में से, ठीक है। तो आप लोग स्कोर जरूर बताना साथी लोग, ठीक है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो 20वां प्रश्न बोला है, किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था। 1783 में, 1784 में, 1773 में, 1793 में। तो साथियों बता दी, इस जो हमारे प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग का। तो 1784 वाला ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1784 वाला ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं सभी बच्चे। हम लोग देख लिए कितने प्रश्नों को। तो साथियों हमने देखा पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि आप लोग को कोई डाउट हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। और सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो आज के जो हमारा पार्ट 13 था, अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 14 पार्ट में मित्र, ठीक है। तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।